Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, सक्सेस फॉर यू में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, वैसा प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उसी का कलेक्शन है ये। और अभी यूपीपीसीएल TG2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। और वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से कि माउस का कौन सा बटन समानता ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आपको 10 सेकंड का समय भी दिया जाएगा क्योंकि आप इमेजिन कर सकें कि सही आंसर क्या है। उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। इससे फ़ायदा होगा कि आपको भी पता चलेगा कि मुझे आता है कि नहीं। तो पहला नंबर, माउस का कौन सा बटन समानता ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो बायां, दायां, व्हील और ये सभी। तो इसमें कौन सा बटन है जो ओके के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है राइट बटन जिसको बोलते हैं, बायां बटन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं, इंटरनेट डैश का एक सिस्टम है। तो इंटरनेट का कौन सा सिस्टम है। सॉफ्टवेयर का, वेब पेज का, वेबसाइट का, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसका डी ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर देखते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना क्या कहलाता है। बताइए, रिवर्स कहलाता है कि रिट्रीव कहलाता है कि रिटर्न कहलाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा रिट्रीव। मैं थोड़ा तेज़ी से करता हूँ क्योंकि लोग टाइम बहुत कम देना चाहते हैं, इसलिए आप थोड़ा जल्दी इमेजिन करिए कि आंसर कौन सा होगा। चौथा नंबर का देखते हैं, प्रिंटेड सूचना जो डैश कहलाती है भौतिक रूप से मौजूद होती है और इसे डिस्प्ले डिवाइस में प्रस्तुत सूचना की तुलना में आउटपुट का अधिक अस्थायी रूप होता है। तो प्रिंटेड सूचना डैश कहलाती है। प्रिंटेड सूचना क्या कहलाती है। तो ये 4 नंबर का हो जाएगा हार्ड कॉपी। प्रिंटेड सूचना हार्ड कॉपी कहलाती है। प्रिंटेड सूचना मतलब हुआ कि आप कहीं फॉर्म भरने जाते हैं तो फॉर्म भरने के बाद जो आपको प्रिंट आउट निकाल के देता है एक पेपर में, वही प्रिंटेड हुआ, उसी को हार्ड कॉपी बोलते हैं। और सॉफ्ट कॉपी किसको बोलते हैं, जो हमारा जिसको हम पेन ड्राइव में रख के नहीं रखते हैं डॉक्यूमेंट को, कि हम डॉक्यूमेंट को पेन ड्राइव में रखे हुए हैं, तो वो हमारा सॉफ्ट कॉपी हो गया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेव करना किसका प्रोसेस है। 5वां नंबर का देखते हैं, सेव करना किसका प्रोसेस है। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में डॉक्यूमेंट को कॉपी करना, डॉक्यूमेंट के मौजूद कनेक्टेड में परिवर्तित करना, डॉक्यूमेंट की प्रियरेस या ओवरऑल लुक को बदलना। और डी में है कीबोर्ड का प्रयोग करते हुए टेक्स्ट एंटर करके डॉक्यूमेंट बनाना। और ई में इनमें से कोई नहीं। तो 5वां नंबर का हो जाएगा आंसर मेमोरी में स्टोरेज माध्यम में डॉक्यूमेंट को कॉपी करना। इसका 5वां का ए ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं, मैग्नेटिक डिस्क या कंप्यूटर की मेमोरी में एक फाइल में सूचना डालने को क्या कहते हैं। डैश कहते हैं। क्या कहते हैं। तो स्टोर कहते हैं, शिप कहते हैं, शिफ्ट कहते हैं, सेंटर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको स्टोर कहते हैं। मतलब कोई भी सॉफ्ट कॉपी को अगर हम एक मेमोरी में डाल के रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि हम इसमें स्टोर करके रख लिए। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उस कमांड को क्या कहते हैं जो किए जा रहे काम को हार्ड ड्राइव या डिस्क में सेव करती है। तो 7वां नंबर का क्या ऑप्शन हो जाएगा। उसको भी सेव करना बोलते हैं, उसको स्टोर करना, सेव करना भी बोलते हैं। उसका हो जाएगा सी ऑप्शन। 8वां नंबर देखते हैं, वेबसाइट का होम पेज क्या होता है। तो 8वां नंबर का देखिए, वेबसाइट का होम पेज सबसे बड़ा पेज होता है, अंतिम पेज होता है, प्रथम पेज होता है, सबसे कलरफुल पेज होता है। तो वेबसाइट का जो होम पेज होता है उसको सबसे फर्स्ट पेज जो खुलता है किसी वेबसाइट का, उसको होम पेज बोलते हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विंडो मैक्सिमाइज करने का क्या अर्थ है। जब कंप्यूटर आप लैपटॉप चलाते हैं तो उसमें छोटा कभी कभी कर लेते हैं स्क्रीन को, कभी बड़ा कर लेते हैं, तो बड़ा को मैक्सिमाइज बोलते हैं। तो विंडो मैक्सिमाइज करने का क्या अर्थ होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है। इतना स्पेंड करना मतलब इतना बढ़ाना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए, मतलब पूरा स्क्रीन में जब फिट हो जाएगा
तो उसको बोलेंगे कि ये पूरी तरह से मैक्सिमाइज है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की ज़्यादा संभावना होती है? तो 10 का देखिए, कीबोर्ड, स्पीकर्स, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का हो जाएगा प्रिंटर। 11 का देखिए, कंप्यूटर डेस्कटॉप का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर डेस्कटॉप का क्या अर्थ है? विजुअल स्क्रीन, मॉनिटर के आसपास की जगह, माउस पैड का ऊपरी हिस्सा, फोल्डर का भीतरी हिस्सा, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर डेस्कटॉप का अर्थ है, डेस्कटॉप उसको बोलते हैं जिसको हम देखते हैं। अरे स्क्रीन जो होता है ना लैपटॉप का, उसी को डेस्कटॉप बोलते हैं। स्क्रीन में देखना, जो स्क्रीन है वो हमारा डेस्कटॉप है, इसलिए इसका ब्लीजिंग स्क्रीन बोलेंगे। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर में निम्न में से कौन सी पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता के लिए सूचना को डिस्प्ले करती है? तो 12 नंबर का, सूचना कहाँ से प्राप्त होता है? मॉनिटर से, कीबोर्ड से, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से। तो सूचना जो है कि हमारा कंप्यूटर में क्या काम हो रहा है, कहाँ तक काम हुआ, तो कहाँ देखते हैं हम? स्क्रीन पे देखते हैं। स्क्रीन को क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर का देखते हैं, डैश कमांड को कैरी आउट करने का प्रोसेस है। कौन से कमांड को कैरी आउट करने का प्रोसेस है? तो 13 नंबर का एक्सिक्यूटिंग जो होता है, एक्सिक्यूटिंग कमांड को ही कैरी आउट करने का प्रोसेस बोलते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर का देखते हैं, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता इसे उपयोग बना देती है? रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो रोम कॉन्फर्मेशन को आसानी से अपडेट किया जा सकता है। बी में है, रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात यह बिजली के बिना भी उसमें रहता है। रोम बड़ी मात्रा में सस्ता डाटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है। रोम चिप अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटरों में आसानी से बदले जा सकते हैं। तो इसका 14 का कौन सा आंसर हो जाएगा? रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात यह बिजली के बिना भी उसमें रहता है। मतलब हुआ कि अगर रोम में कोई डाटा है तो तुम्हारा लाइन कट जाएगा, सिस्टम बंद हो जाएगा, फिर भी उसमें सेव रहेगा। उसी को नॉन वोलेटाइल भी बोलते हैं। 15 नंबर देखते हैं, सीपीयू का फंक्शन क्या है? तो 15 नंबर में सीपीयू का फंक्शन है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन रीड, इंटरप्रेटर और प्रोसेस करना, यही है सीपीयू का काम। 16 नंबर देखते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करने का लाभ यह है कि, तो कंप्यूटर का प्रयोग करने का क्या लाभ है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और विशाल मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं। सही बात है, सबको पता है। 17 नंबर देखते हैं, पहले किए गए लिखित काम को बदलने को क्या कहते हैं? मतलब कि पहले से कंप्यूटर में कुछ लिखा है और उसको नाम को अगर बदलना है, नाम को चेंज करना है, तो उसको क्या करना है? उसको बोलते हैं हम एडिट करते हैं। जैसे पहले से हमारा पंकज नाम लिखा हुआ है और अभी दीपक करना है, तो क्या करते हैं? उसको एडिट करके पंकज से दीपक लिखते हैं। 18 नंबर देखते हैं, उस प्रोसेस का क्या नाम है जिसका प्रयोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम की सीरीज को कंप्यूटर पर रन किया जा सकने वाला इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कन्वर्ट किया जाता है? तो 18 नंबर का हो जाएगा, इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल बोलते हैं इसको। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर का देखते हैं, स्क्रीन पर कुछ भी लिखा हुआ डैश कहलाता है। स्क्रीन पर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको टेक्स्ट बोलते हैं। टेक्स्ट लिखा होता है। 20 नंबर देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए उपयुक्त कोडेड एंट्रीज को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं 20 नंबर का? इसको बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्री को उसको क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। बूटिंग का मतलब हुआ जिस समय हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं उस समय हमारा कंप्यूटर बूट करता है, उसके बाद वो स्टार्ट होता है। 21 नंबर देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त शब्द। तो किससे प्रयुक्त करेंगे? मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, शेयर्ड स्टोरेज, हार्डवेयर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका हार्डवेयर से प्रयुक्त करते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
22 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट इनपुट के बैच मेथड को सबसे अच्छी तरह बताता है। तो 22 नंबर का हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए, डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में कलेक्ट किया जाता है, गुप्त में रखा जाता है और फिर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर का देखते हैं, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? 23 नंबर में देखिए, मल्टीटास्किंग कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, मल्टी यूजर कंप्यूटिंग बोलते हैं, टाइप शेयरिंग बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर के मल्टीटास्किंग बोलते हैं, मतलब एक समय में, एक टाइम में अगर हम 2, 3, 4, 5 काम कर रहे हैं सिस्टम में, गाना भी सुन रहे हैं, दूसरा काम भी फोटो एडिट कर रहे हैं, या फिर और कुछ कर रहे हैं, तो उसको एक समय में बहुत सारा काम जो करते हैं उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर का देखते हैं, एक पावरफुल कुंजी को दबाए जाए तो प्रोग्राम से एक्टिव कर सकते हैं। तो इसका 24 नंबर का क्या ऑप्शन हो जाएगा? एरो कुंजी बोलते हैं, स्पेस बार बोलते हैं, एक्सेस कुंजी बोलते हैं, रिटर्न की बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो 24 नंबर का है वो एस्केप कुंजी बोलते हैं। एस्केप बटन होता है एक कीबोर्ड में, उसी को दबाते हैं। 25 नंबर में देखते हैं, सीपीयू में क्या क्या होता है। तो सीपीयू में क्या क्या होता है? एक कार्ड रीडर एवं प्रिंटिंग डिवाइस, एक एनालिटिक इंजन और कंट्रोल यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक कार्ड रीडर। तो 25 नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन। सीपीयू में क्या क्या होता है? एक कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर का देखते हैं, एक कमांड कंप्यूटर में टाइप किए गए मैटर को लेती है, उसे स्क्रीन पर देखा जा सकता है और कागज़ पर आउटपुट के लिए उसे प्रिंट को भेजती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो 26 नंबर का देखिए, उसको प्रिंट बोलते हैं। प्रिंट को भेजना, कंप्यूटर में प्रिंट कमांड देते हैं तो प्रिंटर से कनेक्ट जो रहता है, हमारा सिस्टम से जो प्रिंटर कनेक्ट होता है उसमें प्रिंट होता है, उसको प्रिंट बोलते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है और उसमें सभी आइकन दिखते हैं। तो सबसे पहले जो हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करते के साथ जो हमारा स्क्रीन पे दिखता है जो सब कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। वही हमारा स्क्रीन हुआ, वही डेस्कटॉप हुआ जो सबसे पहले बार में दिखता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर का देखिए, उस जगह को डैश कहते हैं जिसे प्रयोक्ता फाइलों में स्टोर करने के लिए क्रेडिट कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? 28 नंबर का देखते हैं। 28 नंबर में उसको बोलते हैं फोल्डर। उस जगह को डैश कहते हैं प्रयोक्ता फाइलों को स्टोर करने के लिए क्रेडिट करता है, मतलब कोई भी हमारा डाटा है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो उसको हम कहाँ रखते हैं? एक फ़ोल्डर बना लेते हैं स्पेशल, तो फोल्डर में रखते हैं। जैसे हम लोग गाना ही रखते हैं फ़ोन में, तो मान लिए 10 गाना है, 15 गाना है, तो उसको क्या करते हैं, एक जो पसंद आता है उसको एक जगह कलेक्ट करके एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं, बेस्ट म्यूजिक, और उसमें डाल देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फोल्डर बोलते हैं। फोल्डर के अंदर हम अपना पसंद का गाना डाल दिए, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर का देखिए, यह स्क्रीन पर एक सिंबल होता है जो डिस्क, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को रिपोर्ट करता है और उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 29 नंबर का हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं? इसको आइकन बोलते हैं। 30 नंबर का देखिए, वह कौन सा डिवाइस है जिसमें आप कंप्यूटर में सूचना डाल सकते हैं? तो सूचना डाल सकते हैं किससे? तो इनपुट कर सकते हैं। इनपुट करना ही कंप्यूटर में सूचना डालना कहलाता है, मतलब कंप्यूटर में हम कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी ऐड कर रहे हैं, तो उसको इनपुट बोलते हैं। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर का देखते हैं, यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है। कंप्यूटर क्या कर रहा है उसमें कहाँ पे देखेंगे? हम अभी बताए थे आपको, मॉनिटर स्क्रीन। जो मॉनिटर स्क्रीन है, कंप्यूटर में क्या हो रहा है, अंदर में कौन सा वर्क चल रहा है, तो उसको हम कहाँ देखते हैं? स्क्रीन पे देखते हैं, माने मॉनिटर स्क्रीन पे देखते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 में देखते हैं, वो डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बताती है और उन्हें आप देख या छू सकती है?
देख या छू सकते हैं, किसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर को छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते हैं। 33 नंबर का देखिए, कीबोर्ड में कैपिटल लेटर को डैश कहते हैं। कीबोर्ड में जो कैपिटल लेटर होता है उसको क्या कहते हैं, तो 33 नंबर का देखिए, उसको कीबोर्ड में कैपिटल लेटर्स को क्या कहते हैं, तो इसको कीबोर्ड में जो कैपिटल होता है उसको बोलते हैं कैप्स लॉक कुंजी। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर का देखते हैं, समय समय पर फाइल रिकॉर्ड को ऐड करना, चेंज करना और डिलीट करना फाइल डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो इसको अपडेटिंग बोलते हैं। समय समय पर सबको चेक करते हैं, देखते हैं क्या गलत हुआ, क्या ख़राब हुआ, कौन सा डिलीट हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। 35 नंबर का देखते हैं, डेस्कटॉप पर तारीख व समय डैश में उपलब्ध होता है। तो डेस्कटॉप जो स्क्रीन होता है उसमें तारीख और डेट कहाँ पे उपलब्ध होता है, तो वो टास्क बार में उपलब्ध होता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर का, सो तबीयत थोड़ा सा ख़राब है इसलिए आवाज़ सही से नहीं हो पा रहा है। 36 का देखिए, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो धन का ट्रैक रखने के लिए और बजट बनाने के लिए कैलकुलेट की तरह काम करता है। तो उसको क्या कहते हैं, 36 नंबर का, उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। स्प्रेडशीट देखिए ट्रिपल सी का, ये ट्रिपल सी में पूछा जाएगा, ये स्प्रेडशीट ट्रिपल सी का है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर का, हार्डवेयर के उस पार्ट को क्या कहते हैं जिसमें प्रयोग कुंजी से कंप्यूटर में सूचना एंटर करने के लिए किया जाता है। तो 37 नंबर का हो जाएगा कीबोर्ड बोलते हैं। कंप्यूटर में कुछ भी सूचना डालना है, कुछ भी लिखना है, कुछ भी करना है तो हम कीबोर्ड से करते हैं। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर का देखिए, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। तो फिजिकल उपकरण के 3 बुनियादी कौन कौन से होते हैं, तो 38 का, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर का देखिए, डैश कमांड होती है जिसमें सिलेक्ट किया जा सकता है। कौन सा कमांड है जिसमें सेलेक्ट किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा मीनू कमांड। मीनू कमांड में सिलेक्ट किया जा सकता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर का देखिए, प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन के सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। कुछ भी स्पेशल काम को करने के लिए जो बताता है कि हमें कंप्यूटर में क्या करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। हर काम को करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। जैसे फ़ोटो एडिट करना है तो उसका अलग सॉफ्टवेयर है, वीडियो बनाना है तो उसका अलग सॉफ्टवेयर है, गाना सुनना है तो उसका अलग सॉफ्टवेयर है। तो हर काम के लिए अलग अलग एक सॉफ्टवेयर है। एक स्पेशल टास्क को फंक्शन करने के लिए एक अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, उसको फिर बोलते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर के देखते हैं, प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। तो प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है, इसको पहले भी बताए हैं। प्रिंट करने के लिए फाइल को पहले सिलेक्ट करते हैं तब ना कौन सा फाइल प्रिंट करना है, तो फाइल को हम सिलेक्ट करना है, जिसको प्रिंट करना है उस फाइल को हम सिलेक्ट करते हैं। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 का देखते हैं, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को डैश कहते हैं। तो कीबोर्ड में जितना भी अक्षर होता है, प्रतीक होता है, अंक होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं कुंजिया। कुंजिया मतलब की मतलब चाबी, चाबी समझ लीजिए। और 43 नंबर का देखिए, डैश बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों का जल्दी से एक्सेस करता है। तो 43 नंबर का हो जाएगा, कौन सा जल्दी से एक्सेस करता है, तो टूल बार। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर का देखिए, 44 में है, डैश डाटा होता है जो अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया जाता है। तो 44 का ए हो जाएगा, प्रोसेस डाटा होता है जो अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया जाता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर का देखिए, प्रोग्राम में ऑप्शनों की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं जो बताती है कि प्रोग्राम में क्या है। कौन सा कुंजी बताती है कि प्रोग्राम में क्या है, तो 45 नंबर का हो जाएगा मीनू। मीनू बताता है कि प्रोग्राम में क्या क्या है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 का देखते हैं, जिस कम्युनिकेशन डिवाइस में कंप्यूटर नेटवर्क की एक्सेस कर सकता है उसे डैश कार्ड कहते हैं। तो 46 का हो जाएगा, उसको नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्क कार्ड बोलते हैं। जिस कम्युनिकेशन डिवाइस को कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस करता है उसको नेटवर्क कार्ड बोलते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 का देखिए,
इसमें आप प्रिंट कर सकते हैं। 47 का किस में प्रिंट कर सकते हैं, किससे, क्या चीज़ दबा के, तो कंट्रोल पी दबाने से हमारा प्रिंट का ऑप्शन हो जाता है। ये एक शॉर्टकट की समझ लीजिए, प्रिंट के लिए कंट्रोल पी दबाते हैं, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 का देखिए, जनरल पर्पज एप्लीकेशन और स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन को एड्रेस करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जनरल पर्पस और विशेष पर्पस, हर काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होता है, हर काम के लिए अलग एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से बीमेल कौन है, बीमेल मतलब भिन्न कौन है, माउस, स्कैनर, प्रिंटर और कीबोर्ड, इस चारों में से कौन सा भिन्न है, तो इस चारों में से प्रिंटर है जो भिन्न है। प्रिंटर हमारा कौन सा डिवाइस है, ये आउटपुट देता है, बाकी सबसे हम इनपुट करते हैं। माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, लेकिन प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। 50 नंबर देखिए, उस बटन को क्या कहते हैं जिसमें अक्षर अपर या लोअर होते हैं और अंक प्रतीक में बदल जाता है, तो 50 नंबर को क्या कहते हैं, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, शिफ्ट कुंजी। शिफ्ट कुंजी से ही हम ऊपर नीचे कर सकते हैं और अंक को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में, आपका एक लाइक से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और हमारा फर्स्ट पार्ट भी है चैनल पे, तो फर्स्ट पार्ट को भी देख लीजिए जाके।